बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सेक्शन 11.4 shear stresses in turbulent flow। इसके अंदर हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे। इन turbulent flow, as stated earlier, velocity fluctuations cause momentum transport, which result in developing additional shear stresses of high magnitude between adjacent layers of the fluid. In order to determine the magnitude of the turbulent shear stress, a number of semi-empirical theories have been developed, some of which are discussed below। सेमी एम्पिरिकल थ्योरीज, पहले भी इस एम्पिरिकल का वर्ड आया था कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा के जो है वो रिज़ल्ट्स लिए जाएं अगर किसी स्टडी के लिए, तो उसके लिए जो है वो लफ्ज़ एम्पिरिकल का जो है वो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। सेमी एम्पिरिकल का मतलब क्या है कि जुज़वी पार्शली जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, यानी थ्योरी की बात आ रही है, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल ये दो अपोजिट मीनिंग रखने वाले वर्ड्स हैं। तो सेमी एम्पिरिकल थ्योरी, तो इसका क्या मतलब है वो थ्योरी, लेकिन उसमें जो है वो प्योरली थ्योरी नहीं है, बल्कि उसमें एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट्स जो हैं वो उसमें डाले गए हैं और फिर उसकी बुनियाद पर जो है वो थ्योरी डेवलप की गई है। तो दैट इज़ नॉट प्योरली मैथमेटिकल थ्योरी। तो उसमें ये जो थ्योरीज़ की बात कर रहा है, उसमें जो पहले नंबर पे अब हम इसको देखने जा रहे हैं, ये क्या है, बोसिनेस थ्योरी। According to this theory, the expression for the shear stress T for the turbulent flow can be written as, ये टा के सबस्क्रिप्ट में टी लिखा हुआ है, ये टर्बुलेंट के लिए है। तो वो कहते हैं कि दिस इज इक्वल टू टा टी, दिस इज इक्वल टू ईटा एंड मल्टीप्लाइड बाई डी यू बार डिवाइडेड बाई डी वाई। तो ये जो यू बार है ये एवरेज वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में इसका जो है वो डेरिवेटिव है। तो वो कहते हैं जी शेयर स्ट्रेस जो आपने टर्बुलेंट का कंप्यूट करना है, तो वो फिर इस फार्मूले से, इस इक्वेशन से जो कि 11.12 में दी जा रही है, इससे कंप्यूट करना है। वेयर ईटा इज कॉल्ड एडी विस्कोसिटी एंड यू बार इज द टेम्पोरल मीन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट अ पॉइंट at distance y from the solid boundary। जैसे न्यूटोनियन लॉ आपने पढ़ा था, ये उसके पैरेलल ही जो है ये लॉ है। तो इसको उसी तनाजुर में देखा जाए। Similar to kinematic viscosity, nu is equal to mu over rho, the eddy kinematic viscosity epsilon uh, is also obtained by dividing eddy viscosity eta by the mass density of the fluid P। तो वही बात होगी कि जैसे आपने आम फ्लोस जो हैं वो उनमें आप ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालते हैं, तो इसके लिए भी जो है वो एडी काइनेमेटिक विस्कोसिटी एप्सिलॉन इस तरह से कंप्यूट की जाएगी, जो कि ये इसने बताया। When viscous action is also included, the total shear stress may be expressed as, तो ये जो टा है टर्बुलेंट वाला और जो शेयर स्ट्रेस है टर्बुलेंट के बगैर, यानी टर्बुलेंस उसको आप इंक्लूड नहीं कर रहे, उनको मिला के जो है वो टोटल जो आपका स्ट्रेस बनेगा वो उसका नाम उसने ये टा दिया है। फिर टा न्यू
shear stress ड्यू टू विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी का shear स्ट्रेस है, और टाटी जो है ये आपका टर्बुलेंट shear स्ट्रेस है, और इन दोनों को मिला के जो है वो उसने क्या कहा है कि दिस इज टोटल स्ट्रेस। ओ आर आर, अब ये उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं दोनों टास्क की। तो ये इक्वेशन नंबर 11.13 ये हमारे पास जो है ये टर्बुलेंट shear स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो जो है ये मुकम्मल जो कंप्लीट है, अब वो उसका जो है वो रिलेशन आ गया। The magnitude of eta may vary from 0 if the flow is laminar to several thousand times that of mu, as the value of eta and epsilon cannot be predicted. The Bosnian equation has a limited use. तो ये कहा जा रहा है कि फ़्लो अगर लेमिनर है तो फिर आपको पता है कि लेमिनर में जो shear स्ट्रेस है वो कैसे कंप्यूट होता है, वो ऐसे कंप्यूट होता है, न्यूटोनियन लॉ जो आपके पास मौजूद है। और उस सूरत में क्या हो जाएगा, ईटा जो है वो फिर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फ़्लो जो है वो टर्बुलेंट है तो फिर ईटा जो है दैट मे बी 1000 टाइम्स लार्जर देन म्यू। तो इस सूरत में जो है वो म्यू नेग्लिजिबल भी जो है वो बाज़ केसेस में लिया जाता है, उसको इग्नोर भी किया जाता है। लिहाजा ये बात यहाँ पे आ गई। और चूंकि अभी आखिर में उसने बात की एज द वैल्यू ऑफ ईटा एंड एप्सिलॉन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्यों कह रहा है, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में जो है वो इन चीज़ों को जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर इसका जो थ्योरी का जो है वो यूज़ जो है वो लिमिटेड है। और इसमें फिर लिमिटेड यूज़ में भी फिर किसी न किसी और थ्योरी की या किसी न किसी और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की जो है वो हेल्प जो है वो ज़रूर ली जाती है, उसको अकोमोडेट करने के लिए, मिसिंग चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए। दूसरे नंबर पे रेनॉल्ड्स थ्योरी है। According to this theory, the turbulent shear stress between two layers of a fluid at a small distance apart is given as। तो कहता है जी टर्बुलेंट shear set एक्सक्यूज मी टर्बुलेंट shear stress जो है वो इस रिलेशन से कंप्यूट किया जाए 11.14 इक्वेशन, वेयर जो u बार है एंड v बार है जो कि I have missed one line, where u prime and v prime जो कि velocity fluctuations are the fluctuation components of the velocity in the direction of x and y ड्यू टू टर्बुलेंस। तो ये रिलेशन कहता है जी आप इसमें यूज़ करेंगे टर्बुलेंट shear स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए। सिंस बोथ u prime and v prime vary and subsequently ta also varies, therefore to find the shear stress the time average is taken and equation 11.14 becomes 11.14। ये मुख्तलिफ एडीज़ के हवाले से ये बात हो रही है। अब चूँकि पूरे फ़्लो की बात करनी है shear स्ट्रेस की, तो उसके लिए वो कहता है कि आप जो है वो इसमें क्या करेंगे, टाइम एवरेज ले लेंगे। जो ऊपर बार नज़र आ रही है ये एवरेज की जो है ये बात हो रही है। तो आप इसकी कहते हैं कि जो आपने अगर टर्बुलेंट shear स्ट्रेस की अगर आपने ओवरऑल बात करनी है
तो फिर आपने इसका क्या करना है, टाइम एवरेज यूज़ करनी है। आगे प्रांटल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी। अकॉर्डिंग टू प्रांटल द मिक्सिंग लेंथ L इज मिक्सिंग लेंथ L डेफिनेशन है मिक्सिंग लेंथ को डिफाइन कर रहा है, इज डिफाइंड एज द एवरेज लेटरल डिस्टेंस through which a small mass of fluid particle would move from one layer to another adjacent layer before occurring the velocity of the new layer। यानी एक फ्लूइड पार्टिकल एक लेयर में मौजूद है और वो वहाँ से जो है वो चूँकि टर्बुलेंट फ्लो है और मिक्सिंग जो है वो रैपिड है, लेयर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे से इंटर मिक्सिंग हो रही है। तो एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल दूसरी एक लेयर से एक पार्टिकल जो है एक लेयर से जब दूसरी लेयर में एंटर होता है तो एंटर होते तक जितना वो ट्रेवल कर चुका होता है, एक्स फॉर एग्जांपल आप एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, एक्स डायरेक्शन में फ़्लो है और वो एक्स एक लेयर में मौजूद है और वहाँ से उसने शिफ्ट होना शुरू किया, वहाँ से वो उसको इनिशियल पॉइंट मान लें, और दूसरी लेयर में जब वो पहुँच गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर अकरिंग द वेलोसिटी ऑफ द न्यू लेयर। यानी नई लेयर में पहुंच तो गया लेकिन अभी उसकी वेलोसिटी उसने उस वो वाली गेन नहीं की। अब दो लेयर्स हैं, एक की वेलोसिटी कम है एक की ज़्यादा है, पहले वाले की कम हो सकती है दूसरे की ज़्यादा हो सकती है, या पहले की ज़्यादा हो सकती है दूसरे की कम हो सकती है। तो अगर पहले फास्ट है स्लो में जा रहा है तो फिर उसकी जो है वो स्लो हो जाएगी स्पीड। तो बिफोर अकरिंग द वेलोसिटी ऑफ द न्यू लेयर की वेलोसिटी जो है वो अडॉप्ट करने से पहले यानी जितना वो ट्रैवल उसने किया एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने के लिए, तो उस लेंथ को जो कहा जाएगा वो क्या है, मिक्सिंग लेंथ है। ही अज्यूम्ड दैट कंपोनेंट्स u prime and v prime are of the same order and the velocity fluctuation in x direction is related to the mixing length s। तो ये एक उसने रिलेशन बनाया, u प्राइम दिस इज इक्वल टू l मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी वाई, और यही जो v प्राइम है वो भी उसने कहा है कि वो सेम है, दिस इज इक्वल टू l इंटू डी यू बाई डी वाई। अब फ्लक्चुएशन का जो है वो प्रोडक्ट ले लिया, u प्राइम और v प्राइम, यानी जो u और v फ्लक्चुएशंस हैं उनको प्रोडक्ट लिया और उसकी ऊपर बार लगाया तो एवरेज ले ली। नाउ दिस इज इक्वल टू u प्राइम मल्टीप्लाइड बाई v प्राइम और इसका एवरेज, और इनकी वैल्यूज़ जब आप इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे u प्राइम की वैल्यू और यहाँ पे v प्राइम की वैल्यू और इनका प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू l स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वो v प्राइम की उसने बात किया कि ये सेम है एज u प्राइम। Substituting the value of this u prime v prime, ये वाली वैल्यू आप पुट करें इक्वेशन 11.15 में, 11.15 मौजूद है। रेनॉल्ड्स थ्योरी वाला जो रिलेशन बनाया था एवरेज टाइम एवरेज टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस के लिए, उसमें ये वैल्यू आप पुट करें तो आपके पास जो एवरेज वैल्यू है you will get this is equal to ta average is equal to
ये आप उसमें ये वैल्यू उसमें पुट कर दें। When the viscous action is also included, the total shear stress may be expressed as तो आपका ये जो टर्म जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका टर्बुलेंट shear स्ट्रेस, और आपका ये जो लेफ्ट साइड पे जो जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिस इज आपका टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस, और ये जो लेमिनर वाला यानी लेमिनर केस में, जबकि आपका टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, यानी विस्कस इफेक्ट्स इसमें अगर आप उसको इंक्लूड करते हैं, जैसे अभी हमने पहले ये बात की है कि ये जो टर्म है ये ड्यू टू विस्कोसिटी है, और जो दूसरी वाली टर्म है दिस इज़ ड्यू टू टर्बुलेंस है। ये ऊपर भी जो है ये हमारे पास ये बात आई थी बोसिनेस थ्योरी में, इक्वेशन नंबर 11.13 में। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास जो है वो टोटल स्ट्रेस बनेगा। Equation 11.17 is used for most of the turbulent flow problems for determining the shear stress, viscous shear stress is negligible except near the boundary। तो इसमें इसको ये जो 11.17 है इसको यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द shear stress, और इसमें उसने एक बात की है कि विस्कस shear स्ट्रेस इज़ नेग्लिजिबल। ये जो विस्कस shear स्ट्रेस है ये नेग्लिजिबल होता है एक्सेप्ट नियर बाउंड्री। अब ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी की है, इसको एक्सप्लेन की है, एक दफ़ा फिर कर देता हूँ कि अभी इन्होंने ये बात की थी पिछले उसमें, the magnitude of eta may vary from 0 if flow is laminar to several thousand times, यानी कई हज़ार गुना जो है वो ईटा जो है वो बड़ा हो सकता है म्यू से। तो इस सूरत में यानी मैनी थाउजेंड टाइम्स, तो इस सूरत में जो है वो विस्कस इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ये कह रहा है कि नेग्लिजिबल होंगे, और जब विस्कस इफ़ेक्ट्स नेग्लिजिबल होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप विस्कस इफ़ेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाली टर्म को आप इग्नोर भी कर सकते हैं एक्सेप्ट नियर द बाउंड्री। लेकिन नियर द बाउंड्री जो है हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा था कि नियर द बाउंड्री जो है वो प्रोफाइल अगर आपको याद हो, लॉगरिथमिक प्रोफाइल था टर्बुलेंट उसका फ्लो का, पाइप में अगर आपको याद हो कुछ इस तरह से जाके और फिर इस तरह से जो है ये प्रोफाइल बनता था। तो इसका जो बाउंड्री के पास जो थे वो टर्बुलेंट फ्लो के विस्कस इफेक्ट्स जो हैं वो हाई हैं, और एक्सेलरेशन या वेलोसिटी इस रीजन में जो है वो कम है, और सेंटर में जो है वो एब्रप्ट चेंज है, मतलब उसमें जो विस्कस इफेक्ट्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं। अलबत्ता जो लेमिनर फ्लो था उसमें क्या था कि विस्कस इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोलॉन्ग होते हैं, यानी सेंटर में स्पीड जो है वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप यानी वाल से आप दूर हटते जाएंगे तो आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, और वाल के आप करीब आते जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। जबकि ये जो टर्बुलेंट फ्लो था इसमें ये है कि वाल के करीब जो है वो वेलोसिटी काफ़ी कम है, लेकिन वाल से
कुछ दूर जाने के बाद इतनी हाइट है, फॉर एग्जांपल इतनी हाइट जाने के बाद जो वो एड्रप्ट चेंज आती है इस एरिया में, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस एरिया में जो वो तो इस तरह का जो बिहेवियर है उसको हम जो है वो कहते हैं कि ये लॉगरिथमिक प्रोफाइल है। तो लिहाजा जब इसको कंप्यूट किया जा रहा है तो फिर विस्कस इफेक्ट्स को इग्नोर किया जा सकता है, जहाँ पे यानी आप बाउंड्री वाल से जो है वो दूर हैं, इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जब आप बाउंड्री के करीब हैं फिर इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा।